हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल PGMC में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द सेट्स, सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स के बारे में समझाएंगे। सेट क्या होता है, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, इनको जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो जरूर देखिए। जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेट क्या होता है। जब सेट क्या होता है यही नहीं पता चलेगा तो इसके आगे का पार्ट समझना बहुत मुश्किल काम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, टाइप्स ऑफ सेट। ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो ही टाइप के सेट्स हैं, मेनली फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि अगर हम कोई सेट लिखते हैं 2, 3, 5, 7, कोई और सेट लिखते हैं 1, 4, डैश डैश 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 13, एक और लिखते हैं 1, 3, 5। दीज आर द फाइनाइट सेट्स। रीजन हम अभी डिस्कस करते हैं। Infinite sets. Suppose that there is another set 1, 3, 5 dash 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 dash. There is another set 2, 4, 6 dash dash dash. Suppose that there is another example 5, 10, 15. These are the infinite sets. अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको खुद भी मालूम हो जाएगा कि what is the difference. इनफाइनाइट सेट्स में लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, वेयरएज इनफाइनाइट सेट्स लास्ट टर्म इज नोन टू अस। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? फाइनाइट सेट्स आर दोज सेट्स इन विच लास्ट टर्म इज नोन, लास्ट टर्म इज नोन, दैट इज फाइनाइट, एंड लास्ट टर्म इज नॉट नोन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था एपी, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या था? जिसकी लास्ट टर्म हमें मालूम हो। इनफाइनाइट जिसकी लास्ट टर्म हमें नहीं मालूम हो। तो कभी कोई भी आपको डेफिनेशन बतानी हो फाइनाइट के ऊपर, आप यही बता सकते हैं हुज लास्ट टर्म इज नोन। इनफाइनाइट के बारे में बताना है तो आप बता सकते हैं हुज लास्ट टर्म इज नॉट नोन। इनसे हटकर फिर दो सेट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है empty set और null set और void set। empty set, null set, void set। नाम से भी पता चल रहा है empty, जिसके अंदर कोई नंबर ही ना हो। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे ऐसे ओड नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होते हैं, क्या ऐसा कोई ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? नहीं, इट इज एन एम्प्टी सेट। आपसे ऐसा कोई बच्चा आपसे कोई ये पूछे कि बेटा अपने घर में ऐसे पर्सन का नाम बताओ जो आपसे एज में छोटा हो लेकिन आपके दादाजी की एज से बड़ा हो, हाउ इज इट पॉसिबल? घर में ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं हो सकता जो आपकी एज से छोटा हो और आपकी दादाजी की एज से बड़ा हो। इट इज अ टाइप ऑफ द एम्प्टी सेट। आपसे ये कहा जाए ईयर में उस मंथ का सेट बताओ जिसमें 35 डेज आते हैं, क्या किसी मंथ में 35 डेज आते हैं? कभी नहीं आते। सो दीज आर द एम्प्टी सेट्स। तो एम्प्टी सेट को या तो आपने सिर्फ ऐसे करके लिखना है एम्प्टी, नो एलिमेंट, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाई, PHI, फाई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं A, X,
such that x is less than 2 and x is greater than 10 कि a क्या है, a is a set of x, किस टाइप का, 2 से स्मॉलर होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर तो होता नहीं है कि 2 से वो छोटा हो और 10 से बड़ा हो। सो a is an empty set और it is a 5। इसके ऊपर कभी ब्रैकेट नहीं आती और यहां पर अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, आपने 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था, एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। अगर आपसे यह पूछा जाए ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें केवल एक ही हेड आता है, तो ऐसे 2 केसेस हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें केवल एक ही हेड आता है, वो ये रहा। सो सेट ऑफ 2 हेड्स इज अ सिंगलटन सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ऐसे कितने नंबर्स होते हैं जो इवन भी हैं और प्राइम भी हैं? ओनली 1, दैट इज 2। सो इट इज अ टाइप ऑफ द सिंगलटन सेट। तो देखा कितनी आसानी से हम ये सब समझ गए, टाइप्स ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट एंड द सिंगलटन सेट। अब कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। होल नंबर्स, होल नंबर्स का सिंबल क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। इंटीजर का सिंबल क्या है, इंटीजर्स, इनका सिंबल जेड और आई। उसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा, कुछ को बिल्कुल नहीं मालूम होगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द रैशनल नंबर? द सिंबल ऑफ द रैशनल नंबर इज कैपिटल क्यू। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, द सिंबल इज टी। ये आप फर्स्ट टाइम सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द इरेशनल नंबर? दैट इज कैपिटल टी। एंड द लास्ट वन इज रियल नंबर्स। द सिंबल ऑफ द रियल नंबर्स इज कैपिटल आर एंड ऑल दीज नंबर्स आर द रियल नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स आर द रियल नंबर्स। तो यहां पर आपको सिंबल्स पता चल गए, यहां पर आपको सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स पता चल गया। अब हम सीखने जा रहे हैं सेट्स की कुछ बेसिक ऑपरेशंस होती हैं सेट्स के। जैसे आप लोगों ने बेसिक लोअर क्लासेस में पढ़ा, 2 नंबर्स के बीच में एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। ऐसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स के बीच में क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। हाउ टू फाइंड डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। Suppose that there is any set 1, 2, 3, 4, 5 and suppose that there is another set 2, 3, 5. How to find A minus B? जब आपको 2 सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है, सबसे पहला काम है जो दोनों सेट्स में आपको नंबर दिखाई दे रहे हो उन्हें आप कैंसिल कर लें। जैसे देखिए 2 इधर भी आ गया, 2 इधर भी आ गया, 3, 3, 5, 5। Now write the remaining elements of the first set. तो क्या आएगा आंसर? 1, 4। जो माइनस से पहले सेट लिखा होता है उसी के एलिमेंट्स लिखने हैं। लेकिन अगर हम b माइनस ए लिखना चाहें तो बचे हुए किसके एलिमेंट्स लिखने हैं? b के। लेकिन b में तो कुछ बचा ही नहीं है। सो इट्स आंसर इज
एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हम दो सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट देयर इज अनदर एग्जांपल 1 2 3 5 एंड सपोज दैट देयर इज अनदर सेट 8 9 10, और अब हम निकालना चाहते हैं a माइनस बी। तो जैसा हमने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन टर्म्स कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद जो माइनस से पहले सेट लिखा है उसके बचे हुए एलिमेंट्स लिखने हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट यहां पर कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहां कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे बचे हुए एलिमेंट्स ए के लिखने हैं, और अगर आप b माइनस ए करते हैं तो आपको बचे हुए सारे के सारे b के एलिमेंट्स लिखने हैं। इस तरह से आप दो सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब एक टर्म आती है हमारे पास आगे, सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। सपोज दैट A is 1 3 5 7 9 and B is another set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. For example, A is like Delhi and B is like India. तो दिल्ली में जितने भी प्लेसेस हैं वो इंडिया में लाई करते हैं, लेकिन इंडिया में जितने प्लेसेस हैं वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में लाई करते हैं। तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में आते हैं, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज द सिंबल ऑफ द सबसेट। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जैसे कि हमने बताया दिल्ली में जितने भी प्लेसेस हैं वो इंडिया में लाई करते हैं। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। और क्या बोलेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, यानी जो सेट छोटा होता है वो सबसेट, जो सेट बड़ा होता है वो सुपर सेट। लेकिन खाली ये नहीं देखना आपको कि छोटा और बड़ा, इसके सभी नंबर्स इसमें लाई करने चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं 1 3 5 7 9, तो वो यहां पर आता है। अब तो तभी हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टर्म दैट इज पावर सेट, पावर सेट। और सबसेट्स होते क्या है, सपोज दैट ए इज अ सेट हैविंग नंबर 2 and 5। तो इसके सबसेट्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें सबसेट्स लिखने आने चाहिए। पहले आप 2 को अलग निकाल लो, फिर आप 5 को अलग निकाल लो, फिर आप इन दोनों नंबर्स को ले लो, और फिर इसको एम्प्टी सेट अपने साथ हम जा रहे हैं, एम्प्टी को भी ले जा रहे हैं, कोई फर्क छोड़ना पड़ेगा, एम्प्टी कुछ होता ही नहीं है। सो दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। If we take another example 1 5 6, so what are the subsets? Take only 1, then only 5, then only 6, then 1,5, 1,6, 5,6 and 1 5 6। और ये तो हमने कहा ही, आपको काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4। अब यानी कि इनको निकालने का कोई फार्मूला भी होता है पेपर में। अगर आपको कोई ज्यादा एलिमेंट्स आ जाए और आपसे पूछा जाए कितने सबसेट्स बनेंगे, लिखने नहीं है कितने बनेंगे, तो कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2 की पावर n। what is n? number of elements
इन द गिवन सेट। जैसे कि यहां पे कितने एलिमेंट्स थे 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया 8। ठीक है, ये हमें पता चला सबसेट्स। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द पावर सेट। अब देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स is called power set। यानी कि collection of the subsets of a set is called power set। जैसे देखिए, these are the subsets। if you write all these subsets in the form of a set, then it is called the power set। so we can write power set of A is 2, 5, 2,5 and 5। दिस इज द पावर सेट। ऐसे ही आप इसका भी पावर सेट लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, प्लेस ऑल दी सबसेट्स विद इन द ब्रेसेस, सो यू विल गेट द पावर सेट। तो यहां पर हमने क्या सीखा, सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। अब चलिए इसकी कुछ और जो टर्म्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक टर्म आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें गिवन सेट्स के सभी नंबर्स इंक्लूड हो। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। कई बार हम लोग मार्केट सब्जी लेने जाते हैं, एक शॉप पे हम गए, हमने उनसे बोला 1 किलो टमाटर दे दो, उन्होंने 1 किलो टमाटर दे दिए। हमने उन्हें बोला 1 किलो खीरा दे दो, उन्होंने एक पॉलीथिन में 1 किलो खीरा पैक कर दिया। हमने उन्हें बोला ½ केजी शिमला मिर्च दे दो, एक पॉलीथिन में उन्होंने ½ केजी शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद हमने उन्हें बोला आधा किलो मटर भी दे दो, उन्होंने आधा किलो मटर भी दे दी। और अब कितनी थैलियां बन गई 4। उन्होंने वो चारों थैली उठा करके आपको या हमें दे दी। तो हम जनरली शॉपकीपर को क्या कहते हैं, अरे भैया इन चारों थैलियों को एक ही थैली में डाल दो ना। तो वो क्या करते हैं, एक बड़ी थैली लेती है, उस बड़ी थैली के अंदर उन चारों थैली को रख देते हैं और वो एक थैली हमें दे देते हैं, जिससे कि हमें उस सामान को कैरी करने में इजी हो जाता है। तो वो जो आपको बड़ी पॉलीथीन दी गई थी, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। लेकिन अब सपोज करो आपने 1 केजी सामान लिया, ½ केजी लिया, ½ केजी लिया, 1 केजी लिया, तो टोटल कितना हो गया 1 केजी, 1 केजी, ½ केजी, ½ केजी इज 3 केजी। अब अगर शॉपकीपर ने आपको ऐसी थैली दे दी जो जिसमें 20 केजी सामान आ सकता है, वो यूनिवर्सल सेट तो होगा, बट इट इज नॉट कंफर्टेबल टू यू। क्योंकि अगर आप 20 केजी वाली पॉली बैग को हैंग करके लाएंगे तो आपको और परेशानी होगी। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें गिवन सेट्स के सभी एलिमेंट्स हों, और साथ ही साथ कभी आपको खुद से यूनिवर्सल सेट फॉर्म करना हो तो इस चीज का ध्यान रखिए, गिवन सेट्स के एलिमेंट से ज्यादा वो बड़ा ना हो तो बेटर है। लाइक A 1 2 4 6, B is another set 3 5 6 8। आपको कहा गया कि यूनिवर्सल सेट बनाइए। यूनिवर्सल सेट यानी कि जो ए और बी को कंटेन करे, द सिंबल ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज यू। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। क्योंकि इसमें देखो ये वाले भी सारे नंबर आ गए, ये वाले भी नंबर आ गए, कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए। आप एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहते, एक्स्ट्रा हटा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा वालों को और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कभी भी आपको अगर लिखने के लिए आता है तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बुक टू बुक, टीचर टू टीचर आपका आंसर वेरी हो सकता है। अब इसी से रिलेटेड हमें एक टर्म पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका सिंबल ऐसे होता है जैसे ए कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर आपके सेट ए में है उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको लिखने हैं 3, 5, 7, 8, 9, 10। और बी कॉम्प्लीमेंट, बी के ऐसे नंबर काट दो आप, क्या बचेगा 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस किस चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि अगली वीडियो को लेकर जो हम आएंगे उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस की डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है। आप वो कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फेस टू फेस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस अपने डाउट्स को लेने के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।